Welcome back children to continue pair of linear equations into variable. Today I am here to explain you what is elimination method, and this is the most popular method among all the method, and this method is mostly used to solve pair of linear equations. So let's start. चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूविंग। तो इस मेथड को हम लोग कह सकते हैं रिमूविंग मेथड। अब रिमूविंग मेथड का क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, इन दोनों ही इक्वेशंस में से हमें या तो एक्स वेरिएबल को रिमूव करना होता है या तो फिर वाई वेरिएबल को रिमूव करना होता है। और हम ये किस तरह से करते हैं, तो चलिए एग्जाम्पल से ये वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्लियर होते जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज आई हैव टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट वन इज़ x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड द सेकेंड वन इज़ x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशंस में से या तो हमें x को हटा देना है, रिमूव कर देना है, या तो फिर y को रिमूव कर देना है। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं एडिशन। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके देखते हैं। सो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा और राइट हैंड साइड ऐड होगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो x प्लस x हो जाएंगे 2x एंड प्लस y और माइनस y ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y वेरिएबल जो है दोनों ही इक्वेशन में से रिमूव हो चुका है, इसलिए हमने दोनों ही इक्वेशन में से y को एलिमिनेट कर दिया है। नाउ ऐड राइट हैंड साइड, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। नाउ सॉल्व इट। x इक्वल टू 10, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। इन दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ 5। अब x की वैल्यू आइदर हम इक्वेशन 1 में रख सकते हैं या तो फिर हम इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग रख लेते हैं इसको इक्वेशन 1 में। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। x के प्लेस पे हम लिख देते हैं 5। सो इट विल बी 5 प्लस वाई इक्वल टू 7। नाउ y इक्वल टू 7, 5 को ट्रांसपोज करिए राइट हैंड साइड में। सो 7 माइनस 5, देन फाइनली y इक्वल टू 2। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया है और हमने इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है। पर ज़रूरी नहीं कि हर बार एडिशन करने पर ही हमें x और y की वैल्यू मिल जाएंगे। तो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, केस 2। इसको हम दे देते हैं केस 1। अब देखिए केस 2 में हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। दिस इज़ इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन 2। अब हम देख सकते हैं अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो दोनों इक्वेशंस में से ना ही x रिमूव होंगे और ना ही y रिमूव होंगे। जब हम ऐड करेंगे तो x प्लस 3x विल बी 4x एंड 2y प्लस 2y विल बी 4y। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन में से x या y कोई भी रिमूव नहीं हो रहा है। तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम ट्राई करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 2y में से अगर 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो सकता है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 के जो टर्म्स है इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो 3x के सामने साइन जो कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो अगर ये प्लस है इसको चेंज करके हम लिखेंगे माइनस। 2y के सामने प्लस है तो हम लिखेंगे चेंज करके माइनस, और 12 के सामने भी कुछ नहीं मतलब प्लस साइन है
तो हम लिखेंगे माइनस। इस तरह से सेकेंड इक्वेशंस के हमने साइन चेंज कर दिया है। नाउ सॉल्व इट। x माइनस 3x विल बी माइनस 2x। आप यहाँ देख सकते हैं प्लस 2y और माइनस 2y दोनों कैंसिल हो चुके हैं। नाउ सॉल्व इट। 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 होंगे माइनस 4। So minus minus is cancel and 2x equal to 4. Then finally x equal to 4 by 2. जब सॉल्व करेंगे तो x equal to हो जाएंगे 2. Now you can put the value of x in any of the equation, either in equation 1 or in equation 2. तो चलिए हम लोग इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 8। अगर आप x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड 2y इक्वल टू 2 को ट्रांसपोज करिए राइट हैंड साइड में, 8 माइनस 2 एंड 2y इक्वल टू 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 6। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके ये हो जाएंगे डिवाइड एंड 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। सो फाइनली वी गेट y इक्वल टू 3। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब हम एडिशन किए थे इसको, तो एडिशन करने पर ये यहाँ पर वेरिएबल रिमूव नहीं हो रहे थे। जैसे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर रिमूव हो गया। तो पहले हम एडिशन ट्राई करेंगे, अगर एडिशन सक्सेस नहीं होता है तो हम सब्ट्रैक्शन ट्राई करेंगे। पर यहाँ पर हम देखेंगे केस 3, जहाँ पर हम देखेंगे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों ही सक्सेस नहीं होते हैं, दोनों तरीके से ही यहाँ पर रिमूव नहीं होते हैं वेरिएबल्स। तो उस समय हम क्या करते हैं? तो चलिए, ऐसे केसेस में या तो हम x की जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल करते हैं या तो फिर y के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 इक्वेशंस है। अगर हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में x के कोफिशिएंट क्या है? 2। अगर हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 3 2 ज़ा 6। और सेकेंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन इट विल बी 2 3 ज़ा 6। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे 6x एंड 6x। सिमिलरली अगर हम y को रिमूव करना चाहते हैं दोनों ही इक्वेशन में से, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2 3 ज़ा 6, और अगर सेकेंड इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 3 2 ज़ा 6y। तो इस तरह से दोनों ही 6y हो जाएंगे और ये आसानी से रिमूव हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर x को रिमूव करते हैं। तो x को रिमूव करने के लिए इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2। यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म ऑफ इक्वेशन 1। So it will be 3 2 ज़ा 6x plus 3 into 3 will be 9y and 3 into 13 will be 39. Give it equation 3. Now multiply equation 2 with 2. 2 3 ज़ा 6x, 2 into 2 हो जाएंगे 4y and 2 into 12 will be 24. Now by multiplying equation 1 with 3 and multiplying equation 2 with 2 we get equation 3 and equation 4. अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ध्यान से देखेंगे। आप देख सकते हैं कि x वेरिएबल वाले जो टर्म है दोनों ही इक्वेशन में सेम हो चुके हैं। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 6x प्लस 6x 12x। तो यहाँ पर हम एडिशन नहीं करेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 6x माइनस 6x कैंसिल हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे। तो 6x के सामने साइन है प्लस, इट विल बी चेंज इनटू माइनस, प्लस 4y तो यहाँ पर माइनस 4y हो जाएंगे, प्लस 24 इसका साइन भी चेंज होके हो जाएंगे माइनस 24। अब 6x और माइनस 6x दोनों कैंसिल हो गया, प्लस 6x और माइनस 6x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 9 माइनस 4y होंगे 5y एंड 39 माइनस 24 हो जाएंगे 15।
नाउ 5y इक्वल टू 15, देन y इक्वल टू 15, 5 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, सो 15/5 विल बी 3, सो y इज इक्वल टू 3. In this way we get the value of y. Now you can put the value of y in any of the equation. You can put it in equation 1, 2, 3 और 4. पर इसमें से जो इक्वेशन थोड़ा आपको इजी लग रहा है उस इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे. तो इन दिस केस वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. तो लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. इन प्लेस ऑफ y हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग 3 पुट कर सकते हैं. सो 2x 3y के प्लेस पे पुट कर देंगे यहाँ पर 3 इक्वल टू 13. फाइनली 2x 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 13. सो 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 मिल चुका है. देन 2x इक्वल टू 13, 9 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, सो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 विल बी 4. देन x इक्वल टू 4, 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 4/2 कैंसिल करेंगे तो आएगा ये 2, तो x इक्वल टू 2. इस तरह से हमें मिल चुका है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. तो यहाँ पर 3 केस हमने डिस्कस किया है. तो सबसे पहले जब हम एलिमिनेशन मेथड शुरू करते हैं तो हम यहाँ पर केस 1 केस 2 मैंने पहले डिस्कस किया था. सबसे पहले हम ट्राई करते हैं एडिशन, और एडिशन से अगर x या y टर्म्स दोनों ही इक्वेशन में से रिमूव हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं और x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं. अगर यहाँ पर एडिशन सक्सेस नहीं होता है जैसे कि केस 2 में देखे थे, केस 2 में एडिशन से यहाँ पर x टर्म्स या y टर्म्स दोनों ही इक्वेशन में से रिमूव नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ट्राई किया है. तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और हमें मिल जाता है x की वैल्यू और y की वैल्यू इस तरह से. पर केस 3 में हमने ये कि यहाँ पर जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन में से भी करने पर भी x रिमूव नहीं हो रहा है और सब्ट्रैक्ट करने पर भी x या y दोनों ही इक्वेशन में से रिमूव नहीं हो रहा है. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इक्वेशंस टर्म्स में जो x वेरिएबल है या y वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट्स को इक्वलाइज करते हैं. तो इक्वलाइज करने के लिए या हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद या तो हम x की कोफिशिएंट को इक्वलाइज कर लेते हैं या तो फिर y के कोफिशिएंट को इक्वलाइज कर लेते हैं. हमने यहाँ पर x की कोफिशिएंट को इक्वलाइज किया है तो ये कैंसिल हो गया है. और उसके बाद इक्वल करने के बाद या तो हम एडिशन ट्राई करते हैं, अगर एडिशन से कैंसिल हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर एडिशन से कैंसिल नहीं होते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं सब्ट्रैक्शन. और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर x टर्म्स x वेरिएबल वाले जो टर्म्स है ये कैंसिल हो चुके हैं, जिससे हमें पहले y की वैल्यू मिला और बाद में x की वैल्यू मिला. तो फाइनली इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे तो सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिशन ट्राई करेंगे. अगर एडिशन से x या y टर्म्स रिमूव हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर एडिशन से रिमूव नहीं होते हैं तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. अगर सब्ट्रैक्ट करने पर एलिमिनेट हो जाते हैं तो ठीक है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर भी एलिमिनेट नहीं होते हैं तो आपको दोनों ही इक्वेशंस के x की कोफिशिएंट या फिर y की कोफिशिएंट को इक्वलाइज करना पड़ेगा. और इक्वलाइज करने पर फर्दर आप ट्राई करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन. अगर एडिशन से एलिमिनेट होते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. इस तरह से इन 3 मेथड को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली दोनों ही इक्वेशंस में आइदर x और आइदर y वेरिएबल वाले टर्म्स रिमूव हो जाते हैं और आसानी से हम लोग x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. होप नाउ एलिमिनेशन मेथड इज़ क्लियर टू यू. आप सभी लोग इस मेथड को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस मेथड का यूज़ करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं. तो ट्राई सम क्वेश्चंस यूजिंग दिस मेथड
और अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपके क्या डाउट्स आ रहे हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक नया मेथड। और तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।